ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। श्रोताओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए नए सत्र से कुछ परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन किस रूप में छात्रों के लिए उपयोगी होंगे, लाभदायक होंगे, साथ ही क्या नई प्रक्रिया हो गई है, इसके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर हम यही समझना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो दाखिले में परिवर्तन किए हैं वह क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। हमारा देश में किसी इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन नहीं तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहिए तो यूजीसी को अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए। और यूजीसी में एक ब्यूरो है, इसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, DEB। हमेशा क्या होता है कि हर एक साल जब नया प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं ओडीएल और ऑनलाइन मोड में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज यूजीसी को अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे सामने आया कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने बिना परमिशन भी ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं। और जब स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद हमको पता चलता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने बिना परमिशन ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू किया, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनको यूजीसी का परमिशन नहीं मिला, इसका रिकॉग्निशन नहीं होगा। आप ऐसे यूनिवर्सिटीज से बिना यूजीसी रिकॉग्निशन आप डिग्री उधर से आपको मिले तो वो डिग्री को रिकॉग्निशन नहीं होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजीसी ने इस सेशन से एक नया एडमिशन प्रोसेस को चालू किया। ये नया एडमिशन प्रोसेस चालू करने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने पहले यूजीसी पोर्टल से एक यूनिक आईडी को लेना है। कुछ डिटेल्स देने के बाद, जैसा आधार, फोन नंबर या ईमेल आईडी, नाम और एड्रेस, ये डिटेल्स देने के बाद स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिलेगा। ये यूनिक आईडी यूज करने के बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल को जाके ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा यह है कि स्टूडेंट्स को पता है कि जो यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स देना चाहते हैं, इनके पास यूजीसी का अप्रूवल है। यूजीसी का अप्रूवल नहीं है तो ये यूनिक आईडी जो हमारा डेब पोर्टल पे क्रिएट होता है वो एक्सेप्ट नहीं होगा वो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में। तो स्टूडेंट को इमीडिएटली पता होगा कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है और वो प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करेगा स्टूडेंट्स ने। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। ये नया प्रक्रिया हम शुरू करने के बाद बहुत फायदा होगा। श्रोताओं, दो तथ्य स्पष्ट हुए कि आप नियमित कॉलेजों में शिक्षा लेते हैं, वहां परिवर्तन यह नहीं है। दूरस्थ शिक्षा यानी मुक्त विद्यालय शिक्षा की जो अवधारणा है, उसके तहत आप जब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन किसी उच्च शिक्षण डिग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो पहले छात्रों के साथ समस्याएं आती थी, उनको दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह उपाय किया गया है। इसमें एक आपको वेबसाइट पर जाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपना एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, जो यूनिक आईडी होगा। सर, यहाँ हम यह थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि यह यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए छात्रों को कहाँ जाना चाहिए और किस रूप में वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसमें दो रास्ता है। एक, मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं तो ओडीएल करना चाहते हैं। आप वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल में जाके जब आप अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे, वो पोर्टल में पूछेगा आपको क्या आपके पास डेब यूनिक आईडी है क्या। वो नहीं है तो आपको रीडायरेक्ट करेंगे हमारा यूजीसी पोर्टल। यूनिवर्सिटी पोर्टल से हमारा यूजीसी पोर्टल को आपको रीडायरेक्ट करेंगे और जब आप यूजीसी पोर्टल में पहुंच जाएंगे, उधर आप बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन देके यू कैन गेट द यूनिक आईडी।
और दूसरा रास्ता आप डायरेक्टली डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड का पोर्टल जो है यूजीसी पोर्टल पे उधर डायरेक्टली आके आप ए यूनिक आईडी को आप अप्लाई करके ए यूनिक आईडी लेके आप किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का पोर्टल में जाके प्रोग्राम में अप्लाई करने का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि श्रोताओं, दो उपाय आपके छात्रों के लिए बन रहे हैं कि एक सीधे जिस विश्वविद्यालय में जिस कार्यक्रम में आप दाखिला लेने जा रहे हैं वहां भी आपके लिए अवसर है कि आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना ही होगा, वहां आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा यूजीसी के लिंक पर, और दूसरा सीधे आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को पंजीकृत करवा लें। यहां पर सर एक अहम सवाल ये बनता है कि जो दूरस्थ शिक्षा विधि से पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें कई बार जो कोर्स का नाम होता है वह रोजगार परक यानी रोजगार दिलाने में सहायक होगा ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन यूजीसी से उनकी मान्यता नहीं होती और विश्वविद्यालय में पूर्व में देखा गया कि उनको दाखिला ले भी जाता है, उनको काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन अंततः वो डिग्री मान्यता प्राप्त यूजीसी की नहीं होती। ऐसे में छात्र कैसे अपने आप को बचा सकेंगे या उस प्रकार की जो डिग्रियां हैं उसमें क्या व्यवस्था रहेगी छात्रों के लिए? इस विषय में स्टूडेंट्स ने बहुत केयरफुल रहना है। जब भी आप ऑनलाइन नहीं तो ओडीएल डिग्री करना चाहिए तो पहले आप हमारा डेब डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड ब्यूरो का पोर्टल आप आके उधर देखिए कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम है जिनका यूजीसी ने अप्रूवल दिया। इसी पोर्टल से आप यूनिवर्सिटी का लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आप एडमिशन के लिए वो यूनिवर्सिटी पोर्टल को जा सकते हैं और उधर एडमिशन ले सकते हैं। बिना वेरिफिकेशन ऑन डेब पोर्टल आप कभी भी किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करना। आप ऐसा करें तो वो डिग्रीज को यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करें। श्रोताओं, ये बड़ी स्पष्ट सी सलाह है कि यूजीसी की वेबसाइट पर जो डिग्री पंजीकृत नहीं है वह नहीं दिख रही। यदि रोजगार परक होने का आश्वासन आपको दिया जा रहा है तो यह जोखिम भरा होगा, सतर्क आपको रहना चाहिए। हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं। सर, यहाँ पर जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, वह यदि कोई ऐसी डिग्री उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी किसी कार्रवाई का या कह लें कि वहाँ कोई प्रावधान है जिससे छात्र बच सकें? जरूर हम एक्शन लेंगे और किसी को ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता हुए तो हमको जरूर ईमेल लिख दीजिए, नहीं तो फोन पे आप इन्फॉर्म कीजिए, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। यहाँ एक अहम सवाल बनता है सर आम लोगों के लिए कि दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा, इसमें कौन भाग ले सकता है, किन्हें भाग लेना चाहिए और ये किस रूप में छात्रों के लिए सहायक होता है? देखिए, ये ऑनलाइन और ओडीएल में अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज देते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी देते हैं। और कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में जैसा ह्यूमैनिटीज हो, लिबरल आर्ट्स हो, वो एरियाज में डिग्रीज आपको मिलेगा और साइंस एरियाज में भी आपको डिग्रीज मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट +2 के बाद जैसा आप फिजिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके डिग्रीज करते हैं, ऐसे ही आप ओडीएल और ऑनलाइन डिग्रीज में ज्वाइन होके आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को कर सकते हैं। और ये भी है कि जब आप ऑनलाइन में ओडीएल में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करें तो जैसा हम फिजिकल मोड में डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन और ओडीएल डिग्रीज को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए किसी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होगा और रूरल एरियाज में है, शहरों से बहुत दूर से है, ऐसे लोगों को ओडीएल और ऑनलाइन से बहुत फायदा होता है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं हमारा छात्रों को कि आपको फिजिकल मोड यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिले तो डिसअपॉइंट होने का कोई जरूरत नहीं है। आपको गुड क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन और ओडीएल में जरूर मिलेगा। फिजिकल मोड में नहीं मिले तो आप ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन करके आपको नया स्किल्स और नया नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ एक और सवाल श्रोताओं की ओर से और जो नए छात्र कह लें दाखिला लेना चाहते हैं उनकी ओर से आपके माध्यम से हम पूछना चाहेंगे, क्या ड्यूअल डिग्री यानी दोहरी जो डिग्री होती है वह अब नए नियमों के तहत छात्रों को मिल पा रही है? ये तो हम पिछले साल अनाउंस किया। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बीएससी फिजिक्स कर रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट को एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है
तो ऑनलाइन में पैरेलल डिग्री बीए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। तो अभी बहुत स्टूडेंट्स ने 2 डिग्री साइमल्टेनियसली ये भी कर रहा है। इससे फायदा ये है कि आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज मिल जाएगा 2 डिग्रीज करने में। तो मैं एनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, जिनको वो ताकत है 2 डिग्रीज करने का ताकत है, आप जरूर कीजिए 2 डिग्रीज को और अलग अलग सब्जेक्ट में कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, क्या एक ही सेशन में दोनों डिग्री ली जा सकती है या उसके लिए कुछ नियम और प्रावधान हैं? देखिए, आप एक ही सेशन में 2 फिजिकल मोड करना है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि क्लासेस का टाइमिंग्स का क्लैश हो जाएगा। इसलिए हम सजेस्ट कर रहा है कि आप फिजिकल मोड में 1 डिग्री कीजिए और ऑनलाइन मोड में दूसरा डिग्री कीजिए। ऑनलाइन में आप जब आपको टाइम मिलेगा उस समय में आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन का शेड्यूल आपका फिजिकल मोड क्लासेस से क्लैश नहीं होगा। इसलिए एक फिजिकल मोड, एक ऑनलाइन मोड बहुत यूजफुल है हमारा स्टूडेंट के लिए। एक और सवाल, जो नया दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए हाल के दिनों में देखा गया है, कुछ वर्षों में कह लें या लगभग दशक से ऊपर, कि विदेशी डिग्रियां भी लोग घर बैठे ले रहे हैं। तो वैसे में जो ऑनलाइन मोड में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे विदेशी विश्वविद्यालयों पर भरोसा करके उनको एक डिग्री यहाँ की भारतीय विश्वविद्यालय से और दूसरी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री उनको मिल सकती है, और जो मान्यता प्राप्त हुआ करते हैं दोनों देशों के शैक्षिक संस्थानों से, नियामकों से, ऐसे कौन से प्रावधान हैं? देखिए, हमारा देश में अभी 90 यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स दे रहा है और अच्छी क्वालिटी ऑनलाइन प्रोग्राम्स को दे रहा है। इसके साथ ही साथ इग्नू भी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो हमारा देश में हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए अभी तक यूजीसी ने फॉरेन कंट्रीज से आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स करें तो इसको हम रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। इसलिए आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स देख के मिसलीड होके आप फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिग्रीज में ज्वाइन मत कीजिए, वो डिग्रीज को यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यानी विदेशी घर बैठे किसी को डिग्री मिल रही है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी, ये नियम, ये प्रावधान है। यस, यस। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि इसी सत्र से यह जो नियम लागू किया गया है उसमें क्या कोई अड़चन आ सकती है छात्रों को या कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि समय काफी कम रह गया है नए सत्र के शुरू होने में और दाखिला लेने की प्रक्रिया में ऑनलाइन भी, वहाँ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए छात्रों को? ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई दिक्कत होगा। जो यूनिवर्सिटीज पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ओडीएल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, ये सभी को हम 2-3 वर्कशॉप्स भी करके एक्सप्लेन किया कैसा करना है। जब स्टूडेंट्स हमारा डेप पोर्टल में आएंगे यूनिक आईडी के लिए, कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन हम पूछेंगे, नाम, ईमेल आईडी और आपका एबीसी नंबर भी चाहिए। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में आप अकाउंट क्रिएट करके उधर से एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी हमारा डेप पोर्टल पूछेंगे। फॉर सम रीजन आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो हमारा डेप पोर्टल एबीसी पोर्टल को आपको रीडायरेक्ट करेंगे। उधर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका आधार नंबर, फोन नंबर देने के बाद आपको एबीसी आईडी मिलेगा। वो एबीसी आईडी को यूज करके डेप पोर्टल पे आप यूनिक आईडी को क्रिएट करना है। ये हम इसलिए किया कि जब आपको क्रेडिट्स मिलेंगे ऑनलाइन प्रोग्राम में और ओडीएल प्रोग्राम में, ये क्रेडिट्स को हम एबीसी पोर्टल में हम स्टोर करते हैं। आप एबीसी पोर्टल में ये ऑनलाइन ओडीएल प्रोग्राम्स का क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जब क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होगा फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री, ये यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम आपको कंडक्ट कर रहा है, बेस्ड ऑन दीज क्रेडिट्स आपको डिग्री देंगे। इसीलिए एबीसी आईडी भी ये मस्ट है आपको। श्रोताओं, ये उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपको मिली हैं। आशा है आप इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। श्रोताओं की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।